तो यार अगर तुम डायनासोर मूवीज के फैन हो और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक कमाल की न्यूज है। मतलब यार इसी साल यानी 2025 में एक बहुत ही कमाल की डायनासोर मूवी प्रिमिटिव वॉर रिलीज होने वाली है, जिसका अभी अभी एक ट्रेलर आया था। एंड यार टू बी ऑनेस्ट ये ट्रेलर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ से मच मोर स्कैरियस था। अब कैसे, तो इसे जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रिमिटिव वॉर आखिर है किस बारे में, मींस इसकी स्टोरी क्या है और कैसे ये डायनासोर्स आज भी जिंदा है। तो अब ये मूवी वियतनाम वॉर पे बेस्ड है, जो कि 1955 से 1975 के बीच अमेरिका, रशिया, चाइना एंड कई और कंट्रीज के बीच लड़ी गई थी। अब बेसिकली इस वॉर में रशिया एंड चाइना जैसी कंट्री नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे और अमेरिका एंड अदर एंटी कम्युनिस्ट नेशन साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब इसी तरह इस वॉर में कई कंट्रीज के सोल्जर्स आपस में लड़ रहे थे एंड इसी बीच अमेरिका से ग्रीन बैरेट प्लेटून करके एक स्क्वाड आती है, जो कि इस वॉर में एनिमी कंट्रीज के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ग्रीन बैरेट प्लेटून बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब अमेरिकन को लग रहा था कि शायद ये काम रशिया या चाइना में से किसी का होगा एंड इसीलिए वो ग्रीन बैरेट प्लेटून को ढूंढने के लिए वल्चर स्क्वाड को भेजते हैं। अब वल्चर स्क्वाड फुल जोश के साथ एकदम हथियारों से लैस होकर जाती है, क्योंकि उनके लिए ये उनका पहला मिशन नहीं था। पर यार जो ये वल्चर स्क्वाड आगे जाकर देखने वाली थी उसके बारे में तो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब तुम सोचो कि आज के टाइम इंसान खुद को इस दुनिया का मालिक मानते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे पावरफुल कोई नहीं है, पर ऐसे में जब उनका सामना नेचर की उस क्रिएशन से होता है जो कि बिना हथियारों के ही उनसे लाख गुना ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा। यानी हाँ, अब अमेरिका की वल्चर स्क्वाड एंड और भी कई कंट्रीज के सोल्जर्स के साथ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि जिस जगह पे वो आपस में लड़ रहे थे वहाँ पे पिछले लाखों सालों से डायनासोर्स जिंदा है। अब जब मिलियंस ऑफ द ईयर्स पहले डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे तो शायद ये एक ऐसा आइलैंड बच गया होगा जहाँ पे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं चला। और ऊपर से जब प्रिमिटिव वॉर के इवेंट्स हुए थे यानी 1955 से 1975 के बीच, तब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि साइंटिस्ट इन डायनासोर्स का पता लगा पाते। लेकिन अब जैसे ही वल्चर स्क्वाड घने जंगल में अपने कदम रखती है तो वहाँ पे उनका सामना एक नहीं बल्कि कई डायनासोर से हो जाता है। और यहाँ पे कुछ डायनासोर तो ऐसे भी है जो कि इतने ज्यादा चालाक है कि वो इंसानों का छुप के शिकार कर रहे थे। मतलब तुम सोचो कि तुम एक घने जंगल में कहीं पे जा रहे हो और रात का टाइम है, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे चारों ओर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है और तुम बस एक टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन तभी तुम पे अचानक एक हमला होता है और तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ वाले को किसी ने झाड़ियों में खींच लिया है और एक बार चिल्लाने के बाद उसकी आवाज आना भी बंद हो गई है। और ऊपर से तुम्हें ये भी नहीं पता है कि अगला शिकार कौन बनेगा, क्या पता उनमें से तुम भी एक हो सकते हो। तो अब ये मूवी कुछ इसी तरह की होने वाली है। और यार सस्पेंस एंड थ्रिल के मामले में तो ये मुझे जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ से भी मच बेटर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इनका सामना डायनासोर से उस जगह पे होगा जहाँ के लिए वो नेचुरली बने हैं, यानी एक जंगल में जहाँ पे इंसानों का भागने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये कोई डायनासोर का पार्क नहीं है जहाँ पे आपको गाड़ी से लेकर छुपने तक की फैसिलिटी मिल जाएगी, बल्कि ये एक असली जंगल है जिससे ये डायनासोर अच्छी तरह से वाकिफ है कि यहाँ पे किसी को अपना शिकार कैसे बनाना है। अब इस ट्रेलर में हमें कई सारे डायनासोर देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले जब वल्चर स्क्वाड एक ग्रासलैंड से गुजर रही होती है तो उनके ऊपर एक परछाई पड़ती है जो कि यार लिटरली काफी ज्यादा बड़ी थी। अब हाँ, ये एक उड़ने वाला डायनासोर यानी क्वेटज़ालकोअट्लस था, जिसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है इसका अंदाजा आप इस सीन से लगा सकते हो। मतलब एक तो ये इनसे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी दूर होने के कारण वैसे भी इसकी परछाई इसके साइज के मुकाबले कम ही नजर आ रही है, पर बावजूद इसके क्वेटज़ालकोअट्लस की परछाई के आगे ये सोल्जर्स तो कुछ भी नहीं लग रहे हैं। अब मूवी में इस सीन के अलावा क्वेटज़ालकोअट्लस के तुम्हें कुछ ऐसे सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट क्वेटज़ालकोअट्लस के बाद हमें ट्रेलर का एक ऐसा शॉट दिखता है जिनमें इन सोल्जर्स के पीछे अंधेरे में कुछ आंखें ग्लो कर रही होती है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सभी वेलोसिरैप्टर्स ही होंगे, क्योंकि वो ही है जो कि अकेले ना आके झुंड में शिकार करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सोल्जर्स के पीछे एक डायनासोर दौड़ रहा होता है। अब शायद ये कोई ट्राइसेराटॉप्स या फिर टायरानोसोरस रेक्स एके टी-रेक्स हो सकता है। अब मुझे तो पर्सनली ये टी-रेक्स ही लगता है, क्योंकि ट्राइसेराटॉप्स भला क्यों किसी का पीछा करेगा, यानी वो तो एक घास खाने वाला डायनासोर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टी-रेक्स ही होगा। लेकिन अब ये पैर किसका है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं लगा, एंड अगर तुम में से किसी को पता है कि ये पैर किस डायनासोर का है तो प्लीज यार कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन
अब इन सभी सीन्स के बीच हमें इस ट्रेलर में एक बहुत ही ज्यादा कमाल का सीन देखने को मिलता है। एंड यार ये सच में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइनोसोरस ह्यूमंस पे अटैक कर देता है। एंड इसके विजुअल्स को आप देख ही सकते हो कि ये कितने ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। अब ये चीज हमें तब और भी ज्यादा हैरान कर देती है जब हमें ये ऑलरेडी पता है कि इस मूवी का बजट बहुत ही कम होने वाला है। यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का जितना बजट है उसका तो ये 10% भी नहीं है। अब एग्जैक्टली इस मूवी का बजट कितना होने वाला है इसके नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एंड वही जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का बजट भी आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी यार इस सीन को देखो, क्या कहीं से कोई कमी नजर आ रही है? अब वैसे डायनासोर्स के अलावा मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी के मोस्ट ऑफ द सीन्स को रियलिस्टिक दिखाने के लिए रियल लोकेशंस पे शूट किया है। यानी जंगल को सीजीआई से ना बनाकर एक रियल जंगल में शूटिंग करना। पर अब इसके बाद जो चीज यहाँ पे इन सोल्जर्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनेगी वो होंगे ये फ्लाइंग डायनासोर्स यानी क्विट्ज़ालकोअट्लस। क्योंकि यार बाकी सभी डायनासोर से तो ये सोल्जर्स अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के बच सकते हैं, लेकिन क्विट्ज़ालकोअट्लस उनका हवा में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ट्रेलर के इस सीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्विट्ज़ालकोअट्लस है जो कि शायद इस हेलीकॉप्टर पे हमला करने वाला है। एंड यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि ये मूवी वियतनाम में टेक प्लेस करने वाली है। एंड क्विट्ज़ालकोअट्लस नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, तो वियतनाम में जो फ्लाइंग डायनासोर्स है वो क्विट्ज़ालकोअट्लस के ही कुछ स्मॉलर रिलेटिव्स होंगे। एंड इफ यू डोंट नो, क्विट्ज़ालकोअट्लस के स्मॉलर रिलेटिव्स झुंड में शिकार किया करते थे, तो शायद इस सीन में एक नहीं बल्कि कई सारे फ्लाइंग डायनासोर्स हैं। पर इसके बाद में इस सीन वाला ये डायनासोर टी-रेक्स ही होगा जो कि एक सोल्जर पे पीछे से हमला करने वाला है। लेकिन अब फाइनली इस ट्रेलर का सबसे ज्यादा कमाल का सीन, जिसमें यार हमें कुछ वेलोसिरैप्टर्स को दिखाया जाता है। अब तुम ये मत बोलना कि ये वेलोसिरैप्टर नहीं है, क्योंकि वेलोसिरैप्टर्स तो ऐसे दिखते हैं, वहीं इन डायनासोर्स के सर पे छोटे छोटे पंख है। तो अब यार ऐसे वेलोसिरैप्टर्स को हमने जुरासिक फ्रेंचाइजी की मूवी में देखा था, लेकिन ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, बल्कि जुरासिक सीरीज में हमें डायनासोर्स को और ज्यादा डरावना दिखाने के लिए उनको हमें ऐसा दिखाया जाता है, पर असल में वो ऐसे ही दिखते हैं। अब ये पायरोरैप्टर भी हो सकता है, हाँ वही पायरोरैप्टर जिसे हमने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में देखा था, लेकिन पायरोरैप्टर्स झुंड में नहीं रहते हैं और ये डायनासोर साथ में है, तो शायद ये वेलोसिरैप्टर्स ही है। बाकी यार क्या तुमने अभी तक प्रिमिटिव वॉर के ट्रेलर को देखा या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, प्रिमिटिव वॉर एंड इसमें दिखने वाले डायनासोर्स के ऊपर अगर इन फ्यूचर और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे मूवी से अलग इसकी नॉवल भी आ चुकी है जो कि यार सच में काफी ज्यादा कमाल की है, तो अगर उस पे भी कोई वीडियो वगैरह चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। और हाँ, प्रिमिटिव वॉर से अलग अगर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के एक शॉकिंग ट्रूथ के बारे में जानना चाहते हो, मींस उस मूवी में दो म्यूटेंट डायनासोर्स यानी टी-रेक्स देखने को मिलने वाले हैं, अब कैसे, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी प्लीज यार उसे देखने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अगर जुरासिक वर्ल्ड मोस्ट वर्स एंड और भी मोस्टर एंड काइजू लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल ऐसी ही वीडियो से भरा पड़ा है एंड आगे भी आती रहेंगी, तो कर लेना। ओके।